ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में इतिहास के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं। किन-किन स्रोतों को हम भारत में इतिहास के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत गिन सकते हैं। सबसे पहले सबसे प्रारंभिक स्रोतों पर बात करते हैं। हमारा मूल ग्रंथ है वेद। तो वेद के बाद, क्योंकि वेद तो ज्ञान का स्रोत है, वेद ज्ञान है, वेद में इतिहास नहीं है, वेद में किसी इतिहास का कोई लेश भी नहीं है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। वो तो जब संसार में प्रकट हुआ उसके बाद इतिहास ने जन्म लिया, क्योंकि इतिहास मानव का है। इतिहास मानव से पीछे का नहीं हो सकता। वो तो विज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो तो शुद्ध जानकारियां हैं, वो तो शुद्ध शिक्षाएं हैं। उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो वेद के आधार पर उपस्थित बहुत सारे पुराण हमें यहाँ मिलते हैं, जिन पुराणों में शिक्षाएं दी गई। कुछ पुराण बहुत अच्छे हैं, जैसे वायु पुराण अच्छा है, विष्णु पुराण में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। कई सारे पुराण ऐसे हैं जो पुराण सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं, कुछ में बिगाड़ भी बहुत ज्यादा किया गया। अब ये जो वेद है, वेद में बहुत सारी शाखाएं हैं। एक-एक वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी एक वेद की बात करें, जैसे यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद की 100 से ज्यादा शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं। और इनके अलग-अलग ब्राह्मण पाठ शामिल हैं, इन शाखाओं के। और शाखाओं में मंत्र भी हैं, मंत्र में बाद में पाठांतर भी आता है, वो बाद में कभी बात करूंगा। पाठांतर के कारण थोड़ा सा दिग्भ्रम भी उत्पन्न होता है। अब उस पर अभी भी काम करने की जरूरत है और काम किया जाना चाहिए। पिछले दिनों मेरी एक बार गुरुजी से बात हुई थी, स्वामी गणेशानंद जी से, इस बात पर कि पाठांतर पर क्या हम कर सकते हैं। तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर सरकारी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है कि जो वेद में पाठांतर हुआ है, उस पाठांतर को कैसे बदला जाए। लेकिन यहाँ कुछ कुछ ग्रंथों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी जो विद्या है वो और गाढ़ होगी। एक तो वेद है, वेद की बहुत सारी शाखाएँ हैं। और शाखाओं के बाद वेद पर जो पहला भाष्य आता है, जिसे हम कह सकते हैं द एंशिएंट कमेंट्री ऑन वेदास, उसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में तनिक-तनिक इतिहास प्रतीत होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इतिहास आता है। कुछ लोग उस इतिहास में उपस्थित, ये यूरोप के पिछलग्गू इतिहासकार ही हैं, जो उन्हें कपोल कल्पित कथाएँ कहते हैं। खैर, हम चर्चा करेंगे कपोल कल्पित क्या है? वो हमारे हमारे बड़े लोग कहते हैं, हमारे गुरु लोग कहते हैं कि भई 2 शब्द होते हैं, स्वामी जी कहते हैं, हमारे गणेशानंद जी कहते हैं, 2 होते हैं। एक होता है कपोल कल्पित और एक होता है कपाल कल्पित। कपोल कल्पित वो जो हमने यूं ही झूठा मान लिया, बिना विचार करे, बिना तर्क के स्वीकार कर लिया। एक होता है कपाल कल्पित, कि माना तो गया है लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से माना गया है और उसमें तर्क है, योजना है, उसमें यथार्थ है, सत्य है, उसे कपाल कल्पित कहते हैं। तो इसमें क्या कपाल कल्पित है और कितना कपोल कल्पित है, इसे धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो यूरोपीय लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों की उन सब कथाओं को माइथोलॉजी कहकर उनका अनादर किया है, उन्हें हटा दिया। खैर, ये उनकी मूर्खता है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कल्प सूत्र। एक और ग्रंथ आते हैं हमारे पास जिन्हें हम कल्प सूत्र कहते हैं। और उसके बाद के ग्रंथ हमारे पास आते हैं आरण्यक और उपनिषद। फिर दोहराता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इतिहास के 4 प्रमाण, प्रारंभिक 4 प्रमाण मैंने आपको बताए। पहला, वेद के आधार पर उपस्थित वेद की शाखाएं और उनके बीच में जो पाठांतर से उत्पन्न हुई चीजें हैं वो। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा है कल्प सूत्र। चौथा है आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद दोनों को एक जगह रख दिया गया। ठीक है। तो इन सबको जब हम देखने का प्रयास करते हैं, तो इनके प्रवचन काल को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, या आज बता देता हूं। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से ये कई बार सुना होगा कि ये देश आजकल का नहीं है, 5000 साल पुराना है। ये 5000 साल पुरानी संस्कृति है, 5000 साल पुराना देश है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैंने कई बार सुना है, आपने भी कई बार भाषणों में सुना होगा। अब ये वो किस आधार पर कहते हैं मैं नहीं जानता। व्यक्ति देशभक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी किस आधार पर वो इस देश को 5000 साल पुराना कहते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं 5000 साल पुराना नहीं बताती, बहुत पुराना बताती हैं। और उनकी अपनी परंपराएं, जिन्हें वो शिक्षा के माध्यम से गढ़ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी की किताबें,
वो एनसीईआरटी की किताबें भी सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पर, राखी गढ़ी आदि की सभ्यता के आधार पर, गंगा के तीर पर बसने वाली सभ्यताओं के आधार पर, नर्मदा मैया के तीर पर बसने वाली सभ्यताओं के आधार पर, यमुना के तीर पर बसने वाली सभ्यताओं के आधार पर और दक्षिण की पहाड़ियों के किनारे पर बसने वाली सभ्यताओं के आधार पर इस देश की सभ्यता को एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें 10,000 साल से ज्यादा पुराना बताती हैं। अब किस आधार पर उन्होंने 5,000 साल कहा है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये निसंदेह है कि आज एक भ्रांति पूरे देश में है कि हमारा देश 5,000 साल पुराना है। लोग मानते हैं महाभारत का काल 5,000 साल पुराना। कभी कभी तो हंसी आती है कि महाभारत का काल 5,000 साल पुराना है, 5,000 साल का है, और ईसा से 1,500 2,000 साल पहले वेदों की रचना हुई। ये भी आश्चर्यजनक है। मूर्खों को जब महाभारत में वेद का जिक्र बार बार आता है तो वेद बाद की घटना कैसे हो सकती है? ऐसे अनेक इतिहासकार हैं जो वेद को ईसा से 1,500 2,000 साल पुराना बताते हैं। ईसा 2,300 साल पहले पैदा हुआ। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2,500 क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। यानी ईसा 2025 साल पहले ईसा की खतना हुई, और 2025 साल से 1,500 साल पहले यानी 3,500 साल 4,000 साल पर चले जाइए, वहां वो वेद की उत्पत्ति मानते हैं। अब यहाँ आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि जिन ग्रंथों की मैंने बात की है, इन ग्रंथों को लेकर पुराणों में जिनके जिक्र आते हैं, जैसे ब्रह्मा का जिक्र आता है, स्वयंभू मनु का जिक्र आता है, पृथु का जिक्र आता है, राजा वेन का जिक्र आता है, राजा पुरुरवा का जिक्र आता है। ये उनके काल की बात है। उनके काल में हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, कल्पसूत्रों की, आरण्यक और उपनिषदों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कब उत्पन्न हुए इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि महाभारत काल के आसपास उपनिषद का काल जो है वो इतिहासकारों के द्वारा ठीक ठीक लिखा गया है। लेकिन क्या सच में भारतीय इतिहास जो है वो महाभारत काल के पास शुरू होता है, महाभारत काल से पहले नहीं है? यदि सावधानी पूर्वक महाभारत काल को भी विचार करें कि महाभारत काल कब का है, इस पर विचार करें, तो जो पाश्चात्य लेखक हैं उनकी मिथ्या भाषा विज्ञान, उनका मिथ्य भारतीय इतिहास पे जो दिया गया दृष्टिकोण है, उसकी कल्पना, उसकी निराधारता वो साफ साफ दिखाई देती है। ब्रह्मा जी से लेके और भारत युद्ध के 400 वर्ष बाद तक वैदिक काल था, तभी उपनिषद काल था, महाकाव्य काल था, और ब्रह्मा जी के काल से ये चला आ रहा है। ये ऐसा ऐसा जो इतिहास है वो इतिहास हमारा किस प्रकार संसार के सामने उद्घाटित हो, ये कल के शिक्षा संवाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं उस पर हम भारतीय इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। तो 4 चीजों पर मैंने चर्चा की, फिर दोहराता हूं एक बार। वेद, उसकी शाखाएं, फिर ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको इनका क्रम ठीक से याद हो जाए। वेद और उसकी शाखाएं, हजारों हजार शाखाएं, 1100 शाखाएं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर कल्पसूत्र, आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्रोत आता है और वो महत्वपूर्ण स्रोत है महाभारत। महाभारत अपने आप में इतना बड़ा इतिहास है, जैसा इतिहास लिख पाना उन मूर्खों के लिए आज संभव भी नहीं है। महामुनि व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भारतीय इतिहास में बहुधा लिखा गया है, उनके द्वारा लिखा गया ये महाभारत ग्रंथ जो है आज हमारे बीच में उपस्थित है, और महाभारत एक इतिहास के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। महाभारत में बिगाड़ किया गया है, ये भी स्पष्ट तौर पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज महाभारत के ये तो बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। अल बरूनी नाम का एक इतिहासकार हुआ, मुसलमान। अल बरूनी ने 1087 के समीप उसने लिखा था। संस्कृत का भी अच्छा विद्वान हुआ, ये भी जान लीजिए। उसने 18 पर्वों में 1,00,000 श्लोक हैं ऐसा माना है। तो इससे पता चलता है कि अल बरूनी के समय में महाभारत ग्रंथ की स्थिति वर्तमान जो महाभारत उपस्थित है उसके आसपास ही थी, क्योंकि आज भी 1,00,000 सवा लाख के आसपास ही इसमें श्लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं जहां शुरू होता है इतिहास हमारा, तो महाभारत जो है वो 5,000 श्लोक 4,000 श्लोकों से लिखा 4,500 श्लोकों से लिखा गया।
5,500 श्लोक उनके जीते जी उनके शिष्यों ने उसमें जोड़े, यानी मोटा मोटी 10,000 श्लोक हो गए जिनसे भारत ग्रंथ की रचना हुई। और बाद में यही 10,000 श्लोक आगे बढ़कर 1,40,000 श्लोक के आसपास में बन गए हैं आज लगभग। तो यहाँ अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि इसमें कितना है कितना नहीं है, लेकिन इससे एक लाभ होता है, ये जो इसमें इतिहास जुड़ता चला गया या लोगों ने अपने अपने श्लोक इसमें जोड़े हैं, इनके भीतर भी बहुत सारा इतिहास वर्णित होता है, इसके भीतर भी बहुत सारा इतिहास आ जाता है। महाभारत एक एक पांचवा स्रोत हो सकता है, जो मैंने आपको पहले 4 स्रोत बताए थे, उन 4 स्रोतों के बाद पांचवा स्रोत होता है महाभारत। अब इसके बाद 5वें स्रोत के बाद महाभारत के बाद हमारे पास जो इतिहास आता है, वो आते हैं जैन संप्रदाय के ग्रंथ। जैन संप्रदाय भारतीय हिंदू दर्शन परंपरा के अंतर्गत ही हम इसे गिनेंगे। जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों के ग्रंथों में भी हमें साफ-साफ जो है इतिहास देखने को मिलता है और इतिहास मिलता है। एक बहुत बड़ा प्रमाण महाभारत के बाद छठा हम गिनेंगे इतिहास के लिए पुराण। पुराणों के आधार पर भी हम इतिहास का अवलोकन कर सकते हैं कि भारतीय इतिहास क्या है, क्या नहीं है, और इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि पुराणों के आधार पर हम तिथियों तक का अवलोकन कैसे कर सकते हैं कि किस तिथि में क्या हुआ है। जी, ये जो कहते हैं कि तिथियां भारतीय इतिहास के पास नहीं है, वो सब कुछ हम इसके आधार पर करेंगे। चाहे वो आपस्तंभ के धर्मसूत्र रहे हों, चाहे वायु पुराण रहे हों, चाहे विष्णु पुराण रहे हों, या इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं, जिन पुराणों में साक्षात इतिहास मौजूद है। 18 पुराणों को तो स्पष्ट रूप से सब मानते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं। इसके अलावा पुराणों के अलावा ज्योतिष के ग्रंथ मौजूद हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में इतिहास मौजूद है। इसके अलावा व्याकरण के ग्रंथ मौजूद हैं, व्याकरण के ग्रंथों में इतिहास मौजूद है। और इसके बाद इससे अगला स्रोत आता है, इन सारे ग्रंथों में मिलाकर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आज से 2,500 साल पहले हमें उपलब्ध होता है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र न केवल नीति का और राजनीति का ग्रंथ है, अपितु यह भी हमें सूचना देता है इतिहास के बारे में, और इतिहास के बारे में विलक्षण सूचनाएं देता है। आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य, एक ही नाम है, इन्होंने की थी। ये राजनीति के बड़े विद्वान थे अपने काल में, जो उस समय एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ था, उसके कुछ दिन महामंत्री रहे, बाद में उन्होंने उस महामंत्री पद को छोड़ दिया, त्याग दिया, किसी और को महामंत्री बनाकर चले गए। और महाभारत युद्ध के बाद मानकर चलिए 1,500 साल बाद ये इनकी ये दिखाई देते हैं आचार्य कौटिल्य, और वो अपने इस ग्रंथ के अंतर्गत इसे समझाने का प्रयास करते हैं, राजनीति को। और उसी राजनीति के अंतर्गत जहां वो चीजों का उदाहरण देते हैं, कथानक देते हैं, दृष्टांत देते हैं, उन दृष्टांत में इतिहास साफ साफ हमें मिल जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों का मैं पहले उपयोग कर चुका हूं। इसके अलावा जितने अब तक मैंने गिने हैं 9 लगभग हो गए हैं। इनमें 10वां इतिहास का जो सबसे बड़ा स्रोत आता है, वो आता है आज तक के हमारे पास उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपत्र और दीवारों पर लिखी हुई चीजें। शिलालेख हो सकते हैं, महलों में लिखे हुए आलेख हो सकते हैं, मंदिरों के अंदर लिखे गए आलेख हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण छोटा-सा देता हूँ, अभी वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जैसे काशी में एक मंदिर था, और इस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ को बहुत अच्छे से सजा-धजा कर बना दिया गया है। लेकिन काशी विश्वनाथ में एक बड़ी हानि हुई। जब मैंने काशी विश्वनाथ को देखा, जो पुराना काशी विश्वनाथ था, जब मैं देखने के लिए उसे गया था, तो गेट नंबर 1 पर वहाँ एक पत्थर लगा था। बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं था, लेकिन था लगभग 2 बाई 2 का पत्थर होगा, और उस पत्थर पर 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। उस पर लिखा था अंग्रेजी भाषा में, उस पर लिखा था एक अरबी भाषा में, और उस पर सबसे ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा था। अब क्योंकि अरबी और अंग्रेजी तो अपना विषय नहीं है, संस्कृत भाषा में लिखा है था आर्येतर नराणाम प्रवेशो निषिद्धः। उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा था आर्यों से इतर लोगों का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। और जब छोटा वीटी पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया, तो उन्होंने इस पंक्ति को ज्यों का त्यों वहां बोर्ड पर लिखवाया। छोटा वीटी मतलब चौथा विश्वनाथ टेम्पल। जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसके अंदर इस विश्वनाथ मंदिर का एक छोटा प्रारूप उन्होंने अंदर बनाया था। उसी के अंदर मंदिर परिसर के अंदर उन्होंने उस समय प्रचलित एक बहुत मजबूत संगठन आर्य समाज की यज्ञशाला की भी स्थापना की थी। और वहां उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, उस बोर्ड पर उन्होंने लिखा था
कि इस मंदिर में आर्यों के अतिरिक्त, आर्यों के ब्रैकेट में उन्होंने हिंदू शब्द लिखा, आर्यों के अतिरिक्त मलेच्छ, यवन, ईसाई, मुसलमान आदि का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध है। इस मंदिर के भीतर वो प्रवेश नहीं कर सकते, और ये स्पष्ट तौर पर आज भी लिखा हुआ है। जो लोग बीएचयू के होंगे, इस कक्षा में मौजूद होंगे बनारस की तरफ के, या जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए होंगे, वो इसे छोटा वीटी में जाकर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो इसीलिए 10वां स्रोत हमारे पास जो बनता है वो है शिलालेख, ताम्रपत्र, या उस समय के राजाओं द्वारा छापी गई मुद्राएं। उन मुद्राओं पर भी इतिहास साफ साफ हमें दिखाई देता है, और उस इतिहास के आधार पर हम जान सकते हैं कि भारतीय इतिहास क्या है। जानेंगे, आज नहीं कल। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज को रोकते हैं, कल कक्षा में 7:50 पे लेंगे और शिक्षा संवाद का मुख्य विषय कर लेंगे। आप लोग समय पर जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति।